हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आइए हम लोग एसएससी एग्जाम में पूछा गया सवाल के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग कौन सा राज्य में कौन सा त्यौहार कितना फेमस है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं। हम लोग इसके पहले का क्लास में पढ़े थे कि कौन सा नृत्य किस राज्य में कितना प्रसिद्ध है, उसके बारे में खत्म किए थे, तो वो चीज़ें खत्म हो गया था। तो आज हम लोग त्यौहार के बारे में पढ़ते हैं और ये क्लास जब तक ये पूरा खत्म ना हो जाए तब तक चलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाता है कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और हिमाचल प्रदेश में नागों की पूजा का त्यौहार है। यह कौन सी त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? गुग्गा नवमी। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है? डोल उत्सव प्रमुख रूपों से मनाया जाता है। डोल उत्सव किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? तो यह असम राज्य के लिए। ठीक है। उसके बाद का प्रश्न आता है क्या कि भगोरिया त्यौहार संबंधित है। भगोरिया यह किससे संबंधित है? तो होली से। ठीक है। उसके बाद का प्रश्न है क्या कि सोहराय, करम और जावा त्यौहार मनाए जाते हैं। सोहराय, करम और जावा त्यौहार मनाए जाते हैं तो किस राज्यों में? तो झारखंड राज्यों में। ये सब आदिवासी त्यौहार है, इसलिए ज्यादातर झारखंड में देखे जाते हैं। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि पारो तसेचु सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। कहाँ का है? तो भूटान के। ठीक है। उसके बाद का प्रश्न आता है क्या तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसका राइट आंसर कितने दिनों तक किया जाता है ये पूछ रहा है। तो 9 दिनों की अवधि के लिए किया जाता है। ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि चेतियागिरी बिहार महोत्सव का आयोजन किया जाता है किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए सभी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देख सकें कम टाइम में। इसके बाद का प्रश्न आता है क्या हिंदू कैलेंडर के अनुसार भगवान महावीर स्वामी की जयंती मनाई जाती है। तो यह किस महीने में? तो चैत्र माह में। ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है हिंदू पौराणिक कथाओं में गुड़ी पड़वा त्यौहार को के दौरान गुड़ी है। यह इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? विजय या सफलता का प्रतीक, यानी कि किसके प्रतीक में मनाया जाता है ये पूछ रहा है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है बथुकम्मा एक रंग बिरंगा फूलों का त्यौहार है जिसका अर्थ क्या होता है? बथुकम्मा जिसका अर्थ क्या होता है? देवी माँ का जीवन में आना, जो कि किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि केरल में मनाए जाने वाले मलयालम नव वर्ष को कहा जाता है। केरल राज्य में मनाए जाने वाले मलयालम जो कि भाषा के रूप में है एक, और उसके बाद क्या कहा जाता है? नव वर्ष को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विशु। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है साओ जोआओ उत्सव मुख्य रूपों से कैथोलिक ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है। तो किस राज्य में? गोवा में। सबसे ज्यादा कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। गोवा के अलावा कहीं और कभी कभी मतलब थोड़ा बहुत ही देखा जाता है। इसके बाद का प्रश्न आता है क्या नागालैंड का मोत्सु त्यौहार मनाया जाता है किसके अथी में? किस जनजाति के द्वारा? तो एओ जनजाति के द्वारा। ठीक है। उसके बाद का प्रश्न आता है क्या केर और गरिया पूजा पारंपरिक आदिवासी त्यौहार हैं जो कि किस राज्यों में प्रसिद्ध है? या त्रिपुरा में। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग सिर्फ त्यौहार के बारे में इसमें पढ़ रहे हैं, इसलिए हर एक राज्य के बारे में त्यौहार आएगा। तो आप लोग कंटिन्यू देखते रहें क्लास को ताकि आपको एक साथ सभी राज्यों का त्यौहार मिल जाए और आपको कहीं ढूंढना भी ना पड़े। उसके बाद का प्रश्न क्या आता है मध्य एवं पश्चिमी भारत में मनाए जाने वाला गणगौर महोत्सव भी संबंधित है किससे? तो देवी पार्वती से। ठीक है। देवी पार्वती से। आप यहाँ भी प्रश्न को पकड़ सकते हैं गणगौर मतलब गौरा किससे? देवी पार्वती से। उसके बाद का प्रश्न यहाँ क्या आ जाता है लोसर यानी नए साल का त्यौहार मनाया जाता है किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है रोंगकर उत्सव मनाया जाता है
रोंगकर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कार्बी जनजाति द्वारा, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि दक्षिण भारत का ओणम त्योहार लोक कथाओं से जुड़ा है। ओणम त्योहार किससे जुड़ा है? तो राजा महाबली की, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि चपचार कूट त्योहार मुख्य रूपों से मनाया जाता है। चपचार कूट त्योहार कहाँ, किस राज्यों में मनाया जाता है? मुख्य रूपों से पूछा जा रहा है तो सबसे ज्यादा कहाँ? मिजोरम में, ठीक है। इसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि चाड शुक्र यानी कि चाड शुक्रा उत्सव जयंती द्वारा मनाया जाता है। किस राज्य के द्वारा? तो मेघालय में। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है, आप लोगों के सामने है, क्या है कि उगादी मनाया जाता है, जो कि है तेलुगु नव वर्ष, ठीक है। उगादी मनाया जाता है कहाँ? मार्च माह में। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है, संथाल जनजाति एक प्रमुख सोहराई त्योहार मनाया जाता है। संथाल जनजाति द्वारा एक सोहराई त्योहार के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाता है कहाँ? झारखंड, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है क्या? सोहराय दिवाली के बाद अमावस्या के दिन मनाया जाता है। किसके सम्मान में? तो मवेशियों के सम्मान में। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है कि सरहुल त्योहार पेड़ के सम्मान में मनाया जाता है। सरहुल त्योहार, और ये किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो झारखंड में, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न देखेंगे हम लोग, क्या आ जाता है कि बुद्ध पूर्णिमा को किस माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? तो बुद्ध पूर्णिमा यानी बैसाख पूर्णिमा माह की, यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बैसाख जो माह होता है उसका पूर्णिमा में बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी बहुत जगह मनाया जाता है। बैसाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद का प्रश्न आता है क्या? मी डैम मी थी एक त्योहार है जो मना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम में, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है चपचार कूट त्योहार संबंधित है, किससे संबंधित है? तो मिजोरम से। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है लोसूंग उत्सव मनाया जाता है कहाँ? तो भूटिया एवं लेप्चा जनजाति द्वारा, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न आता है क्या? लोंगुस उत्सव मनाया जाता है। लोंगुस उत्सव किस राज्य में? सिक्किम में, ठीक है। इसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि बस्तर गोचा त्योहार किस राज्य की समृद्धि संस्कृति के उत्कृष्ट मिश्रण को प्रकट करता है? किसका मिश्रण को प्रकट करता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को, ठीक है। उसके बाद का आता है प्रश्न क्या? सकरात उत्सव बुदिगाली या कलासी नृत्य के साथ मनाया जाता है। किस राज्य में? उड़ीसा में। इसके बाद का क्या आता है प्रश्न? पर्युषण पर्व का संबंध है किससे? जैन समुदाय से। उसके बाद का प्रश्न आता है अतला तद्धी त्योहार मनाया जाता है किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि हिंदू पंचांग के अनुसार होली मनाई जाती है कहाँ? तो फागुन पूर्णिमा में, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न आता है क्या? बस्तर दशहरा मनाया जाता है। बस्तर दशहरा मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, यानी कि हम लोग यहाँ भी दशहरा मनाया जाता है, लेकिन ये दूसरा और ये दूसरा है, तो सबसे ज्यादा कहाँ? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद का प्रश्न आता है क्या? चैत्रोल त्योहार मनाया जाता है, जो कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद का प्रश्न आता है क्या? लोहड़ी त्योहार मुख्य रूपों से मनाया जाता है। लोहड़ी त्योहार जो कि प्रसिद्ध भी है और ये ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ये सबसे ज्यादा पंजाब में मनाया जाता है, ठीक है, लोहड़ी त्योहार। इसके बाद का प्रश्न आता है क्या? ओमन त्योहार है, यह किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल राज्य के लिए, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है? लुई नंगाई नी त्योहार संबंधित है। लुई नंगाई नी त्योहार संबंधित है, जो कि किस राज्य से? तो मणिपुर राज्य से, ठीक है। आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार जितना मन होता है उतना बार कंटिन्यू क्लास देखें, वापस रिपीट करें, फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, फिर सुन के भी आप लोग याद कर सकते हैं। इसके बाद का प्रश्न आ जाता है क्या? टूसू पर्व फसल
उत्सव है जो कि झारखंड राज्यों से, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है मेघालय का नौक्रेम त्योहार मनाया जाता है कहाँ, खासी जनजाति द्वारा। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है योसांग उत्सव मुख्य रूपों से संबंधित है कहाँ से, तो मणिपुर से। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है मैसूर पैलेस प्रसिद्ध उत्सव स्थल है कहाँ का है, तो दशहरा का, ठीक है। किसका है, दशहरा का, जो कि कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा फेमस है। इसके बाद का प्रश्न क्या आता है कि बिहू त्योहार और नृत्य है किस राज्य का, असम का। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है कि मोढेरा नृत्य उत्सव आयोजित किया जाता है किस राज्य में, तो गुजरात में। उसके बाद का प्रश्न हम लोग करेंगे क्या आता है पावलकुट एक धन्यवाद उत्सव है। पावलकुट एक धन्यवाद उत्सव है जो कि किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है, मिजोरम के लिए, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है पोंगल त्योहार है किस राज्य के लिए, तो तमिलनाडु का, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है जल्लीकट्टू सांडों को बस में करने का प्रसिद्ध त्योहार है किस राज्य, तमिलनाडु। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है केरल का ओनम फसल उत्सव मनाया जाता है जो कि कितने दिनों तक मनाया जाता है, टोटल 10 दिनों तक। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है असम में मकर क्रांति के दिन मनाए जाने वाला त्योहार है कौन सा त्योहार है, माघ बिहू। उसके बाद का प्रश्न हम लोग करेंगे क्या आ जाता है तमिलनाडु, ठीक है, इसको तमिलनाडु त्योहार है, तमिलनाडु त्योहार है जो कि कहाँ, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है फतोरपा फतोरपा जत्रा उत्सव मनाया जाता है किस राज्य का, तो गोवा का, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है बोनालू प्रसिद्ध त्योहार है, बोनालू कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है मोपिन गेलो जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला एक कृषि त्योहार है जो कि किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है, तो अरुणाचल प्रदेश के लिए, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है गोवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का अस्थायी स्थल है कब किया गया था, तो 2004 में। इसके बाद का प्रश्न हम लोग करेंगे क्या है ट्यूलिप महोत्सव भी प्रसिद्ध है, ट्यूलिप महोत्सव भी प्रसिद्ध है कि कहाँ के लिए, तो श्रीनगर में, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है गान नगाई 5 दिवसीय त्योहार है जो मनाया जाता है, गान नगाई 5 दिवसीय त्योहार है जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है दीपावली हिंदू कैलेंडर के अनुसार मनाई जाती है किस माह में, तो कार्तिक महीने में। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है चैत्रल और खुलाई त्योहार है कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है रजनी गवरा और हरनी गवरा सांस्कृतिक त्योहार हैं किस राज्य का, तो असम राज्य का। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है बोईता वंदना महाउत्सव मनाए जाते हैं किस राज्य में, उड़ीसा राज्य में, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं जो राज्य काफी मतलब थोड़ा जंगली टाइप के वहां पे उत्सव भी उसी अनुसार मनाया जाता है, पता नहीं क्या क्या हरनी परनी। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है उसके बाद देखते हैं बोनालू त्योहार मनाया जाता है, बोनालू किस राज्य में, तो तेलंगाना में, तेलंगाना में, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है नवम पेरा हेरा त्योहार मनाया जाता है, नवम पेरा हेरा त्योहार मनाया जाता है। अब ये याद रखना है कि पेरा हेरा मतलब श्रीलंका में, ठीक है। पेरा हेरा मतलब हार गया, रावण हार गया था श्रीलंका, तो याद रखेंगे पेरा हेरा मतलब श्रीलंका। उसके बाद का प्रश्न है बस इसी तरह याद रखना है कि क्या है वो, कोई मतलब नहीं। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है एक धन्यवाद ज्ञापन उत्सव जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में किसानों द्वारा मनाया जाता है, धन्यवाद ज्ञापन वह कौन सा है, पोला महोत्सव, ठीक है, पोला महोत्सव। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है महाशिवरात्रि मनाई जाती है किस माह में, फाल्गु
माह में, ठीक है, फागुन माह में वो कह सकते हैं। उसके बाद का क्या आता है कि मकर संक्रांति को पेदा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। बिहार में भी, झारखंड, असम में भी, लेकिन सबसे ज्यादा मनाया जाता है तो वह कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आता है कि बेसुता वर्ष को मनाया जाता है किस, कहाँ? तो गुजराती नव वर्ष के रूप में, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है? देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा की जाती है कब, किस पर्व में? तो दीपावली पर्व में, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है हेमिस त्योहार मुख्य रूपों से मनाया जाता है किस राज्य में? लद्दाख में। उसके बाद का प्रश्न देखेंगे, आप लोग देख सकते हैं कभी झारखंड, कभी श्रीलंका, कभी भूटान, कभी असम, कभी नाग, तो हर एक बार हर अलग अलग सवाल अलग अलग राज्यों का पूछा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज अच्छा है, इसलिए मिला के दिया गया है। आप लोग ऐसा ना सोचे कि ये सवाल सटीक से तो बैठाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग कंटिन्यू देखें। उसके बाद कहा जाता है क्या? बुद्ध पूर्णिमा को सागा दावा के नाम से जाना जाता है। सागा दावा के नाम से, कहाँ? तो सिक्किम, ठीक है। बुद्ध पूर्णिमा यानी बैसाख पूर्णिमा, सागा दावा। अब कहीं जगह पे बैसाख पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, कहीं जगह पे बुद्ध पूर्णिमा, और कहीं कोई ऐसा जगह है जहाँ किस नाम से? सागा दावा। सागा दावा कहाँ जाना जाता है? सिक्किम में। बुद्ध पूर्णिमा और बैसाख पूर्णिमा मुख्य रूपों से बिहार में भी जाना जाता है। क्या? उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है? निशागंधी नृत्य उत्सव मनाया जाता है, यह किस राज्य का है? तो केरल। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है? हॉर्नबिल उत्सव को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? त्योहारों का त्योहार, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है? ओमन त्योहार में फसल के मौसम का जश्न मनाया जाता है किस महीने में? सितंबर, अगस्त से सितंबर में, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न आता है फ्रेंड्स, तिरुवर्थीरा उत्सव मुख्य रूपों से मनाया जाता है किस राज्य में? केरल में। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है? सेक्रेनी 10 से 15 दिनों का त्योहार है जो मनाया जाता है कहाँ? नागालैंड में। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है? कार्तिडका बाबू वाली पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान मनाया जाता है जो कि किस राज्य में? केरल में। इसके बाद का प्रश्न देखते हैं। खार्ची पूजा 14 देवताओं की पूजा है जो मनाई जाती है कहाँ, कब मनाई जाती है, किस महीने में? तो जुलाई महीने में। उसके बाद का प्रश्न देखेंगे हम लोग, क्या है? सिंधी भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए 40 दिनों का उपवास रखते हैं, यह कौन रखते हैं? तो चालीहा साहिब उत्सव के दौरान, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है? नुआखाई एक फसल उत्सव जो मनाया जाता है कहाँ? पश्चिम उड़ीसा के लोगों द्वारा। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है फूलदेई एक फसल उत्सव जो मुख्य रूपों से मनाया जाता है कहाँ? उत्तराखंड में, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद का देखेंगे, अब हम लोग 2-3 मिनट क्लास और करेंगे और ये प्रश्न पूरा क्लियर करेंगे। उसके बाद का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, या फिर नहीं खत्म होगा त्यौहार तो नेक्स्ट क्लास में भी त्यौहार ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है? हम्पी उत्सव हर साल मनाया जाता है किस राज्य में? कर्नाटक में। उसके बाद का प्रश्न है हिंदू कैलेंडर के अनुसार गणेश चतुर्थी की शुरुआत किस मास की चतुर्थी तिथि से होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है भाद्रपद मास की। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है गंगा महोत्सव, बुद्ध महोत्सव और ताज महोत्सव मनाए जाते हैं कब? उत्तर प्रदेश में। कहाँ मनाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में। इसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है? मैसूरू दशहरा 10 आदिवासी त्योहार है जिसे मनाया जाता है किस राज्य में? कर्नाटक। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है? तोरबिया 3 दिवसीय मठ उत्सव जो मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है क्या है? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है? सिग्मो बसंत त्योहार मनाया जाता है किस राज्य में? गोवा में। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है क्या? मकर संक्रांति को तिरमुरी के नाम से भी जाना जाता है, यह किस समुदाय द्वारा? तो सिंधी समुदाय द्वारा, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है क्या? राष्ट्रीय युवा महोत्सव भी मनाया जाता है
किसके अथी में, तो स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न हम लोग करेंगे, क्या है, अरुणाचल प्रदेश का कृषि त्योहार ड्री मनाया जाता है जुलाई महीनों में। ड्री त्योहार कब मनाया जाता है, तो जुलाई महीनों में ड्री त्योहार। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है, भूमचू त्योहार मुख्य रूपों से मनाया जाता है किस राज्य में, सिक्किम में। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है, क्या चकनगान नगाई को जाना जाता है सर्दियों के त्योहार के रूप में। उसके बाद का प्रश्न क्या है कि सुमंग लीला उत्सव का संबंध है किस राज्य से, तो मणिपुर राज्य। इसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है, गोची उत्सव मुख्य रूपों से मनाया जाता है किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद का प्रश्न है, जैनों का श्वेतांबर संप्रदाय पर्युषण पर्व मानते हैं, वह कितने दिनों का, जैनों का श्वेतांबर संप्रदाय के लोग जो पर्युषण पर्व मानते हैं वह कितने दिनों तक होता है, कितने दिनों का मानते हैं, तो टोटल हो गया 8 दिनों का, ठीक है, 8 दिनों का। उसके बाद का प्रश्न क्या जाता है, जैनों का दिगंबर संप्रदाय पर्युषण पर्व मानते हैं तो वह कितने दिनों तक, 10 दिनों तक, यानी श्वेतांबर जो है वह 8 दिनों तक मानते हैं लेकिन दिगंबर 10 दिनों तक। उसके बाद का प्रश्न क्या आता है कि मैदराम जतारा महोत्सव 4 दिनों तक चलने वाला त्योहार है जो मनाया जाता है, ठीक है। मैदराम जतारा महोत्सव 4 दिनों तक चलने वाला त्योहार है जो मनाया जाता है कि कौन सी जनजाति द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाता है कोया जनजाति द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स, कोया जनजाति द्वारा। ठीक है, हम लोग इतना तक ही रखते हैं, अभी त्योहार खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद वाला क्लास में भी हम लोग त्योहार के बारे में ही पढ़ेंगे। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप लोग लगे रहें प्रूडेंस रेस के साथ, और इसमें मैथ भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं और जीके जीएस का क्लास भी कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग को बोलते हैं कंटिन्यू लगे रहें। आपको मैथ, कुछ देर मैथ देख सकते हैं, 2-3 क्लास मैथ देखिए, उसके बाद कुछ इंग्लिश देख लीजिए, उसके बाद जीके जीएस देख लीजिए। आपका जो अच्छा लगता है कमेंट करें, जो थोड़ा अजीब टाइप के लगता है कि जो टीचर के द्वारा आपको थोड़ा कम समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करें, तो आपको अच्छे से समझाया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।